साधारण से गांव की एक साधारण सी लड़की कैसे बनी होलकर वंश की कुलवधू, बनी खंडेराव की पत्नी और फिर बनी शासक लोकमाता अहिल्याबाई। चौरी गांव के पात्र श्री मालभोजी शिंदे और उनकी पुत्री सुशीलाबाई और उनकी पत्नी सुशीलाबाई शिंदे उनकी पुत्री उन्हीं के छत्र छाया में संस्कारित हुई। मुझे याद आता है वो श्रावण का सोमवार जब मैं मेरी माता और सखियों के साथ सोना नदी के किनारे स्थित चौड़ेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए गई थी। उसी सोना नदी के किनारे बाजीराव पेशवा द्वितीय और मल्लाराव होलकर ने अपनी छावनी बना रखी थी। दर्शनों के पश्चात मैं उसी रेत पर अपने हाथों से शिव पिंडी बना रही थी। ओम नमः शिवाय का जाप मन में सतत चल रहा था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से बनी उस शिव पिंडी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो रही थी कि तभी कानों में आवाज सुनाई दी, लड़कियों उधर से हट जाओ, एक बिगड़ेन घोड़ा उसी तरफ आ रहा है। मेरी सारी सखियां भाग गई और मुझे भी बुलाने लगी, परंतु मैंने एक क्षण भी ना सोचते हुए उस शिव पिंडी पर अपने पेट के बल लेट गई। सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा मेरे बिल्कुल नजदीक से गुजर गया। दो अत्यंत रौबीले आदमी मेरे पास आकर मुझे मेरे कंधों से उठाकर कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी अभी ये बिगड़ेन घोड़ा तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता था। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? मैंने अपने वस्त्रों से रेत के कणों को झटकते हुए निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, जो निर्माण हम स्वयं करते हैं उसकी रक्षा का दायित्व हमारा होता है और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व होता है। ऐसा मुझे मेरे बड़े बड़ों ने सिखाया है। मेरे इस अनउपेक्षित उत्तर से हतप्रभ हुए बाजीराव पेशवा मल्हाराव होलकर से कहते हैं, मल्हाराव तुम्हें तुम्हारी बहू मिल गई, इसे अपने पुत्र खंडेराव की बहू बना लो। यह तुम्हारे होलकर वंश को एक नया स्वरूप देगी। यह तुम्हारे राज्य को अपने प्राणों से भी अधिक चाहेगी। यह होलकर वंश के लिए एक उपयुक्त बहू साबित होगी। मेरी सच्चाई, निर्भीकता, ईश भक्ति या बड़ों के लिए आदर, पता नहीं किस चीज से वे प्रभावित हुए। सन 1777 में खंडेराव से विवाहित होकर मैं होलकर वंश की कुलवधू बनी और मेरे नए जीवन का श्री गणेश किया, क्योंकि यहीं पे मैंने पढ़ना, लिखना, हिसाब किताब रखना आदि चीजें सीखी थी। खंडेराव अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी में अत्यंत पारंगत थे, इसलिए मैंने भी कहा, मुझे भी अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी सिखाइए। पहले तो वे हंसे, परंतु उन्हें मेरी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। उन्होंने मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी सिखाई, परंतु धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। पति मद्यपान के आदी थे, इसलिए वे अच्छे शासक ना बन सके। समय अनुसार उनकी अन्य पत्नियां भी थीं, जो मुझसे भी कई अधिक सुंदर थी, परंतु मैंने भी सोच लिया था, मैं अपने गुणों के बल पर अपने पति की यश कीर्ति दूर दूर तक कराऊंगी। चाहे वो प्रेम अन्य पत्नियों से करते हो, परंतु सुनते तो सिर्फ मेरी ही थे। मुझे याद आती है एक बार की घटना। वे नशे में धुत होकर राजमहल में आए और कहने लगे, मुझे तनख्वाह चाहिए। मैंने कहा, आपको अगले महीने की तनख्वाह ठीक इसी महीने मिल गई है, इसलिए अब आपको खजाने से एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। वे गरजते हुए बोले, मुझे तनख्वाह चाहिए, उपदेश नहीं। मेरे अंदर का शासक भी जाग उठा। मैंने कहा, दीवान जी, राज्य की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए और राज्य की बही अपमानित करने के लिए आपको 25 मोहरों का दंड दिया जाता है। पता नहीं मैं इतनी कठोर कब से हो गई, शायद समय ही सब कुछ बदला देता है। मालेराव और मुक्ताबाई, इन दोनों बच्चों ने मेरे जीवन को आनंद से भर दिया था। एक बार खंडेराव युद्ध में हार कर आए थे, परंतु वह खूब सारी लूट लाए थे। न्यायतः उस लूट को राज्य के खजाने में जमा करवाना चाहिए था, परंतु वह अपने महल में लाई थी। मैंने नौकरों से कहा कि उस लूट को राज्य के खजाने में जमा करवा दिया जाए। खंडेराव चुपचाप उधर खड़े रहे। उनकी हिम्मत भी ना हुई कि वे मुझे कुछ कह सकते। कहने
महाराज जिन्हें देखकर लोग थरथराते थे, आज मेरे सामने घुटने टेक कर बैठे हैं और कह रहे हैं, हे अहिल्या, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम में ही अपने खंडेराव को देखूंगा। इन दोनों बच्चों का लालन पालन तो मैं कर लूंगा, परंतु इंदौर से लेकर माहेश्वर तक फैली मेरी यह प्रजा जो मेरे लिए पुत्रवत है, उसकी रक्षा कौन करेगा? 7 फेरों के वक्त लिए गए वचनों से भी भारी था यह कर्तव्य का पलड़ा। श्वेत वस्त्रधारी अहिल्या, न्याय, निष्ठुरता, दानशीलता, यह मेरे राज्य के आधार स्तंभ थे। मालेराव मेरे ही दिए संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहा था। मैं उसे नित्य लोगों को परेशान कर खुद आनंदित होना बड़ा पसंद था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब मेरी दासी सिंदूरी के साथ दुर्व्यवहार किया। सिंदूरी को तो मैंने अपने संरक्षण में ले लिया, परंतु मालेराव को कड़ा दंड दिया। जो आंखें स्त्री पर बुरी नजर डाले, उन्हें दुनिया को देखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तो आजीवन एक कक्ष में बंद रहना चाहिए, और जिन हाथों ने ये दुष्कर्म किया है, वे हाथ मुझे अग्नि देने का अधिकार खो देते हैं। राघोवा ने सोचा, यह अहिल्या शोक में डूबी एक अकेली महिला होगी, इसलिए उन्होंने रघुनाथ पेशवा को खत लिखे कि होलकर वंश शोक में डूबा हुआ है, अमृत संधि है, आप चढ़ाई शुरू कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मुझे मेरे गुप्तचरों से पता चला तो मैंने होलकर, गायकवाड़, शिंदे और पवारों को अपनी मदद के लिए पत्र लिखे। मैंने रघुनाथ पेशवा को भी पत्र लिखवाया कि यह राज हमारे पूर्वजों ने अपने बाजुओं के बल पर जीता है और अपने खून से इसे सींचा है। मैं अकेली हूँ और कमजोर हूँ, यह सोचने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि मैंने ही गांव-गांव जाकर स्त्रियों को अपनी सेना के लिए शिक्षित किया है। अगर हम हार भी जाते हैं तो अपनी यश क्रांति कर कर ही जाएंगे, परंतु आप हार गए तो सोचिए कैसे हाल होंगे आपके, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। वे इससे इतना घबरा गए कि पारिवारिक दुख में सम्मिलित होने आए और सांत्वना देकर वापस लौट गए। वे समझ गए थे कि अहिल्या का शिव के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, इससे उसका तेज इतना बढ़ गया है कि अब वे किसी और का सामना नहीं कर पाएंगे। मैंने हमेशा लोक कल्याण के लिए काम किया, सेवा की मिसाल बनकर मानव से माधव सेवा का सफर तय किया। शायद वह प्राकृतिक रूप से मां ना बन सकी हो, परंतु उसे मां के नाम से उपाधि दी जाती है। साईं राम।